बाइडेन की जीत के बाद सभी की निगाह इस ओर है, क्या अमेरिका का चीन के प्रति रवैया बदलेगा। अमेरिकी चुनाव में कोरोना के बाद चीन एक बड़ा मुद्दा रहा। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना वायरस, ताइवान और भारत को लेकर चीन पर निशाना साधा था। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन का हवा खड़ा कर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश की। ट्रंप ने बाइडेन पर चीन को लेकर नरम रुख रखने का आरोप भी लगाया था, लेकिन जानकार मानते हैं कि बाइडेन की जीत के बाद अब चीन को लेकर अमेरिकी रुख में नरमी नहीं आएगी, बल्कि तनाव बढ़ने वाला है, क्योंकि बाइडेन चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ सख्त रुख अपनाएंगे। चीनी मामलों के अमेरिकी जानकार कहते हैं कि चीन अमेरिका की सुरक्षा, आर्थिक और मूल्यों के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा बन गया है। यही वजह है कि चीन के मसले पर ट्रंप के हमलावर होने के बाद बाइडेन ने भी चीन के खिलाफ सख्त रुख के संकेत दिए। बाइडेन ने कहा है कि वह चीन पर आर्थिक दबाव बनाए रखेंगे और चीन के खिलाफ अभियान में वह वैश्विक समन्वय को ट्रंप से भी ज्यादा बढ़ावा देंगे। मानवाधिकार के उल्लंघन के मसले पर वह चीन पर निशाना साधते हैं और उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को नरसंहार करार देते हैं। बाइडेन चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी मानते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है और इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे संभालते हैं। यह निर्धारित करेगा कि हम प्रतियोगी हैं या हम ताकत का प्रयोग करने वाले अधिक गंभीर प्रतियोगी हैं। कुछ दिनों पहले तक बाइडेन को लेकर यह अटकलें रहीं कि वह चीन के प्रति नरम रुख अपना सकते हैं। ट्रंप ने इसे उनके खिलाफ प्रचारित भी किया। दरअसल इसकी वजह भी थी। सीनेटर से लेकर उपराष्ट्रपति पद तक अपने 45 साल के सियासी सफर में जो बाइडेन ने चीन और अमेरिका के बीच एकजुटता पर जोर दिया था। साल 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को अपना पुराना मित्र करार दिया, लेकिन जानकार मानते हैं कि मौजूदा हालात में बाइडेन इन सब के बाद भी चीन के प्रति सख्त रुख अपना सकते हैं। उधर चीन यह मानता है कि बाइडेन की जीत के बाद अमेरिका की नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है। उसने कहा भी है कि दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद के बाद भी सहयोग की संभावना बनी हुई है। हालांकि चीनी विश्लेषक मानते हैं कि बाइडेन की जीत के बाद अमेरिका चीन संबंधों में थोड़ी नरमी आ सकती है। चीनी विश्लेषक यह भी मानते हैं कि डेमोक्रेट कम उग्र लगते हैं, इसलिए वे सैन्य संघर्षों को रोकने और चीन के साथ मसलों को सुलझाने और बातचीत पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। जबकि कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि बाइडेन की जीत के बाद चीन की चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ आपसी सहयोग के और ज्यादा मोर्चों को खोल सकते हैं। इसके साथ ही वह व्यापार और टेक्नोलॉजी पर लगातार दबाव बनाकर रखेंगे। यही नहीं, ट्रंप के हारने के बाद अब बीजिंग को वॉशिंगटन से कोई फायदा नहीं मिल सकेगा। चीन के तमाम नेता ऐसे भी हैं जो बाइडेन की जीत में संभावनाएं देखते हैं। इनका मानना है कि बाइडेन की जीत के बाद अमेरिका का चीन से व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा को लेकर रवैया बदलेगा, लेकिन कोई भी बदलाव केवल होने की संभावना है, क्योंकि अमेरिकी राजनीति में हर स्तर पर चीन को लेकर निराशा में इजाफा हुआ है। चीन को लेकर बाइडेन के हालिया बयान बताते हैं कि वह चीन के प्रति नरम रुख अपनाने को तैयार नहीं हैं। पिछले कुछ महीनों में कोरोना, जासूसी और दूसरे तमाम मसलों को लेकर दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट बढ़ी है। उधर चीन का सदाबहार दोस्त पाकिस्तान बाइडेन की जीत से काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। उसके मन में तो अभी से लड्डू फूट रहे हैं। ट्रंप के कार्यकाल में भारी दिक्कतें झेल चुके पाकिस्तान को लगता है कि बाइडेन के आने से उसके अच्छे दिन लौट आएंगे, लेकिन बाइडेन चीन और पाकिस्तान की यारी को कितना पचा पाएंगे, यह देखने के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा।